हेलो नीट 2026 एस्पायरेंट, जैसा कि आपको पता है कि राउंड 1 का तो रिजल्ट आ चुका है। राउंड 2 में ऐसा क्या करें कि आपको कॉलेज मिल जाए, कि कट ऑफ क्या रही, कहां तक रही, किस किस कॉलेज की क्या क्या कट ऑफ रही, तो ये जानकारी आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा। कट ऑफ के बेसिस पे आप राउंड 2 में कॉलेज का चॉइस फिलिंग करेंगे। चॉइस फिलिंग आपका टॉप टू बॉटम होना चाहिए। पता होना चाहिए कि राउंड 1 जो है, राउंड 1 का जो लास्ट आपका रैंक मिला वो आपका 22,342 गया, मतलब पिछले 2026 एस्पायरेंट। जैसा कि आपको पता है कि राउंड 1 का तो रिजल्ट आ चुका है, लेकिन अब वेट कर रहे हैं कि आखिर राउंड 2 की जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। राउंड 2 में ऐसा क्या करें कि आपको कॉलेज मिल जाए, किस तरीके से आप चॉइस फिलिंग करेंगे ताकि आपको कॉलेज मिल जाए। अगर आपको राउंड 2 में बहुत सारी ऐसी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको कॉलेज अलाउड होता है तो कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कब आपको फ्री एग्जिट लेना है जिससे कि आपको डिपॉजिट लॉस नहीं होगा, क्योंकि राउंड 2 और राउंड 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उन विद्यार्थियों के लिए जिनको कॉलेज मिलते हुए दिख रहा है और फिर से उनको कॉलेज अगर नहीं मिलता है और अगर वो सीट छोड़ते हैं तो ऐसे में लॉस हो सकता है। तो राउंड 3 में क्या क्या प्रोसेस होगा, राउंड 2 में क्या क्या प्रोसेस होगा, पूरी बात हम आपको इस वीडियो में करने वाले हैं। और वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि हम आपसे राउंड 2 और राउंड 3 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के भी बात करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम मृणाल कश्यप है और मैं फाउंडर और डायरेक्टर हूं एमसीएम इंस्टीट्यूट पटना का। आप जिस चैनल पे हमें देख पा रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए अच्छी कंटेंट लेकर के आते हैं। या फिर आप हमें अगर फेसबुक पे देख रहे हैं या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, वहां भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि रेगुलर नीट से रिलेटेड और जेई से रिलेटेड कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो आप सभी से फिर से विनती है कि फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं राउंड 2 का। राउंड 2 में अगर आपको कॉलेज लेना है तो कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले कि राउंड 1 की कट ऑफ क्या रही, कहां तक रही, किस किस कॉलेज की क्या क्या कट ऑफ रही, तो ये जानकारी आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि हम चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे। राउंड 1 के कट ऑफ के बेसिस पे आप राउंड 2 में कॉलेज का चॉइस फिलिंग करेंगे। चॉइस फिलिंग आपका टॉप टू बॉटम होना चाहिए, यानी कि प्रेफरेंस ऑर्डर बिल्कुल आपका टॉप टू बॉटम होना चाहिए, तब आपको कॉलेज अलाउड हो पाएगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग कर रहे हैं या स्टेट काउंसलिंग कर रहे हैं तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका ये नहीं सोचना है कि पीछे का ट्रेंड क्या रहा और अभी का ट्रेंड क्या रहा। तो आपको थोड़ा सा पेशेंसली काउंसलिंग करना पड़ेगा। घबराने की और हड़बड़ाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कॉलेज अगर आपके नसीब में होगा या आपके रैंक पे होगा तो आपको जरूर मिलेगा, इसमें परेशान होने की कहीं से भी जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि तमाम वो लोग ऐसी परेशानी में बहुत सारा काउंसलर को पैसा पे कर देते हैं और जिससे कि उनको कॉलेज भी नहीं मिलता है और पैसा भी लॉस हो जाता है। तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से हम पूरा डिटेल बात करेंगे कि आपको राउंड 2 में कहां तक कॉलेज आपको मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिर राउंड 1 में क्या स्थिति रही है। राउंड 1 में आपको पता होना चाहिए कि राउंड 1 जो है, राउंड 1 का जो लास्ट आपका रैंक मिला वो आपका 22,342, मतलब पिछले साल की अपेक्षा आपका जो है रैंक डाउन हुआ है, यानी कि कट ऑफ कहीं ना कहीं गिरा है। कट ऑफ गिरा है तो बच्चों के लिए मुश्किल हो गया है कि भाई फर्स्ट राउंड में ये स्थिति है तो आने वाले राउंड में क्या रहेगा। थोड़ा सा बच्चों के बीच में और पेरेंट्स के बीच में डर का भावना है, बट मैं कहूंगा फिर से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका, मैंने पहले ही बोला कि काउंसलिंग एक ऐसी चीज है या कॉलेज, अगर आपका स्कोर बढ़िया नहीं है या उस तरीके से रैंक नहीं आई है तो थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। कॉलेज अगर आपके रैंक पे होगा तो आपको मिल ही जाएगा, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसी तरीके से AWS का 27,000 कट ऑफ गया राउंड 1 में, OBC का 23,000 रैंक तक कट ऑफ गया, SC का 1,04,000 गया, ST का 1,32,000 गया। BDS का भी कुछ इसी तरीके से स्थिति रहा, 41,000 जो है 41,000 रैंक तक मिला। AWS का 45,000 रैंक तक मिला, OBC का 42,000 रैंक तक, SC का 1,53,000 तक और ST का 1,77,000 तक। सवाल ये उठता है कि सर राउंड 2 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ आखिर क्या रहेगा। राउंड 2 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ आखिर जनरल का क्या रहेगा, EWS का क्या रहेगा,
ओबीसी का क्या रहेगा, एससी का क्या रहेगा और एसटी का क्या रहेगा, ये आपके सामने मैं आपको बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले एक छोटी सी आपको जानकारी दे दूं हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में। एमसीएम इंस्टीट्यूट पटना, अगर आगे आप नीट 27 की तैयारी कर रहे हैं या आप कर रहे हैं या आपके छोटे भाई बहन कर रहे हैं, आप हमारे इंस्टीट्यूट में बिल्कुल आप भेज सकते हैं, जहां पे हम नीट और जेई का प्रॉपर तैयारी करवाते हैं, बहुत अच्छे से बच्चे को ख्याल रखते हैं, प्रैक्टिस सेशंस, डाउट सेशन अच्छे तरीके से हम प्रिपरेशन करवाते हैं और बहुत सारे बच्चे का रिजल्ट भी हमने 2026 में दिया है। हमारा सहयोग होता है, हमारा मेहनत होता है, हम बच्चों के साथ लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं और उनको सफलता दिलाते हैं। अब मैं आपको बात कर रहा हूं कि ठीक है, अगर जो लोग पटना से हैं, बिहार से हैं, वो लोग तो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे, उनको बुक भी मिलेगा, लेकिन जो लोग बाहर से हैं, जो लोग बिहार के बाहर से हैं, वो लोग चाहते हैं कि नहीं हमें कुछ ऐसा मटेरियल मिले जिससे कि हम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। तो एमसीएम का नीट बुक है और जेई बुक है। अगर आपको ये बुक अगर चाहिए तो आपको फ्लिपकार्ट पे जाना है और फ्लिपकार्ट पे आपको सर्च करना है एमसीएम नीट बुक या एमसीएम जेई बुक। आपको क्या सर्च करना है, एमसीएम नीट बुक या एमसीएम जेई बुक। जो पैकेज हमने बनाई है, जो बुक हमने बनाया है, वो बहुत अच्छा बुक बनाया है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक लेकर के गए हैं और जो अभी ट्रेंड चल रहा है, जिस तरीके से अभी सवाल पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड हमने बुक को बनाया है। तो अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप जाइए फ्लिपकार्ट पे और ऑर्डर कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे बात भी कर सकते हैं, हम आपके होम तक, आपके घर तक हम डिलीवर भी कर सकते हैं। चलिए, कहानी यह है कि आखिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। इस कट ऑफ को बताने से पहले एक सबसे पहले बता दें कि राउंड 1 में आपके पास ऑप्शन मिला होगा कि अगर राउंड 1 आपको एक कॉलेज अलाउट हुआ या कॉलेज नॉट अलाउट हुआ। अगर कॉलेज अलाउट हुआ तो आपको कॉलेज जाना चाहिए, नॉट अलाउट हुआ तब क्या करना चाहिए। जब कॉलेज अलाउट हुआ तो आप ज्वाइन करेंगे या फिर आप यहीं से आप फ्री एग्जिट करेंगे। अगर आप ज्वाइन किए तो आप अगर सेटिस्फाइड है तो बढ़िया है, अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको कॉलेज अलाउट हुआ तो आप सेटिस्फाइड नहीं है, आप चाहते हैं अपग्रेड करना, तो अपग्रेड करने के लिए आप कहां जाएंगे, राउंड 2 में जाएंगे। और जो बच्चे को कॉलेज राउंड 1 में अलाउट नहीं हुआ वो भी कहां जाएंगे, राउंड 2 में जाएंगे। तो राउंड 2 में वो बच्चे जाएंगे जिनको कॉलेज अलाउट नहीं हुआ, वो बच्चे जाएंगे, और वो बच्चे जो अपग्रेड करना चाहते हैं वो बच्चे राउंड 2 में जाएंगे। अब उसके बाद सुनिए, राउंड 2 में क्या होगा, आपका फ्रेश अलॉटमेंट होगा। फ्रेश अलॉटमेंट होगा, नया तरीके से फिर से आपको अलॉटमेंट होगा। अपग्रेड अगर नहीं हुआ तो जो सीट राउंड 1 में हुआ था उसको आप रिटेन करेंगे, और अगर आपका अपग्रेड हुआ है तो आप अपग्रेड होने के बाद आप सेटिस्फाइड हैं तो आप बिल्कुल सेटिस्फाई होने के बाद आप अपने कॉलेज को जा सकते हैं एडमिशन लेने के लिए। अगर आपने कॉलेज में नहीं गया, सेटिस्फाई होने के बाद भी कॉलेज अगर आपको मिला, अपग्रेड हुआ और आप नहीं गए, रिपोर्टिंग आपने नहीं करी, तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट लॉस होगा और फिर आप जो है राउंड 3 में जा सकते हैं, लेकिन आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होगा वो लॉस होगा। अगर फ्रेश अलॉटमेंट आपको हुआ है, आप अगर सेटिस्फाइड है तो आप सीधे आप कॉलेज में जाएंगे। अगर आपने अगर रिपोर्टिंग नहीं किया और आपको अलॉटमेंट हुआ, रिपोर्टिंग नहीं किया, तो आपका जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट जाएगा, लेकिन आप जो है राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो राउंड 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कॉलेज अगर आपको मिला है तो कॉलेज ले लीजिए, अगर आप नहीं लीजिएगा और आगे आप राउंड 3 में जाइएगा तो यहाँ पे आपको जो है लॉस हो सकता है, किस चीज का, सिक्योरिटी डिपॉजिट का आपको लॉस हो सकता है। इसीलिए राउंड 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपडेट नहीं हुआ या फिर सेकेंड राउंड में आपको अगर सेकेंड राउंड में कॉलेज मिला और आप चाहते हैं कि नहीं इसको फिर से अपग्रेड करें, तो आप राउंड 3 में फिर से आप अपग्रेड कर सकते हैं। राउंड 3 लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको फ्रेश अलॉटमेंट होगा, आप सेटिस्फाइड हैं तो आप कॉलेज जाएंगे। अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं किया तो यहाँ भी आपका सिक्योरिटी लॉस होगा और आगे आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर आपका कोई भी कॉलेज रिटेन नहीं, अपग्रेड नहीं हुआ, तो आप रिटेन करेंगे, जो आपका प्रीवियस सीट रहा है राउंड 2 राउंड 1 में उसको आप रिटेन करेंगे राउंड 2 में जो रहा है। उसके बाद आप एलिजिबल नहीं होंगे, किसके लिए, स्टे राउंड के लिए। अगर आप अपग्रेड करते हैं, सेटिस्फाई हैं, तो आपको कॉलेज मिलेगा, और नॉन अगर रिपोर्टिंग करते हैं तो सिक्योरिटी डिपॉजिट लॉस हो जाएगा। कॉलेज अगर मिल गया तो आगे आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं किसी भी काउंसलिंग में, मतलब एमसीसी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, और स्टे राउंड के लिए आप एलिजिबल नहीं है। अब स्टे राउंड क्या होता है,
राउंड 3 का रिजल्ट आता है फ्रेश अलॉटमेंट होगा, नॉट अपग्रेड होगा या फिर नॉट अलॉटमेंट होगा। अगर राउंड 3 का रिजल्ट आता है फ्रेश अलॉटमेंट हुआ तो आपको ज्वाइन करना चाहिए, कॉलेज जाना चाहिए और आगे आप 80 राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है अगर आपको अलॉटमेंट हुआ है तो। अगर आपको अपग्रेड हुआ है तब भी आपको कॉलेज जाना है, ज्वाइन करना है। नॉट अपग्रेड है तो आपको रिटेन करना पड़ेगा, राउंड 1 या राउंड 2 के जो भी कॉलेज मिले हैं वहां रिटेन करना पड़ेगा। अगर अलॉटमेंट हुआ तो आपको किसी भी हालत में ज्वाइन ही करना है, क्योंकि उसके बाद आप 80 राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। लेकिन अगर नॉट अलाउड हुआ तो आप आगे 80 राउंड में जा सकते हैं, और 80 राउंड में जाने के लिए आपको जो है यहाँ पे भी अलॉटमेंट नॉट अलाउड का आएगा। अगर आपको अलाउड मिला है तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, और अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आपको नेक्स्ट नीट के एग्जामिनेशन आप नहीं दे सकते हैं, उससे आपको बाइकआउट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ नॉट अलॉटमेंट होता है तो आगे आप स्टेट का जो स्टे राउंड है वहां पे जा सकते हैं। ये बातें जो मैंने आपको बताई वो सारी बातें जो है मैंने आपको सारी चीजें समझा दी, कहाँ पे बच्चे को गलतियां नहीं करनी चाहिए काउंसलिंग के दौरान में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आइए कि आखिर सर राउंड 2 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। राउंड 2 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, मैंने पिछले बार भी बताया था 25 के टू 26 के रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो 28 के तक आपका या 29 के तक यहाँ पे भी जाएगा। ये आपका 26 के तक ये ओबीसी का रहेगा। एससी का लगभग आप देखेंगे तो 1,04,000 है, तो 1,10,000 से लेकर के 1,15,000 तक आपका रहने वाला है। और एसटी का अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो एसटी का कट ऑफ लगभग वही आपका 1,40,000 तक आपका रहेगा, लगभग 1,50,000 तक रहेगा। ये आपका राउंड 2 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। और इसी तरीके से, क्योंकि बहुत ज़्यादा अब चेंजिंग आपको नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से काउंसलिंग करिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको काउंसलिंग में ध्यान देना है, कॉलेज का प्रेफरेंस ऑर्डर बनाना है। अगर किसी भी तरीके का आपको दिक्कत हो रहा है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे और आपको सारी जानकारी भी प्रोवाइड करेंगे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, खुद का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, जाने से पहले फॉलो करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।